हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपना फेवरेट शो रिव्यू कर रहा हूँ और बड़े दुखी मन से कर रहा हूँ क्योंकि गुल्लक सीज़न 4 सीज़न 1, 2, 3 से काफ़ी लोअर क्वालिटी कंटेंट है। टीवीएफ के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है पता नहीं, बट बैक टू बैक शोज़ की क्वालिटी बहुत गिरती जा रही है और समझ नहीं आ रहा है कि ये सीजन्स बनाए क्यों जा रहे हैं अगर सेम क्वालिटी नहीं डिलीवर की जा रही। थोड़ा रिकैप करते हैं। गुल्लक में है 4 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। जमील खान जो प्ले करते हैं संतोष मित्रा फादर, गीतांजलि कुलकर्णी शांति मिश्रा मदर, वैभव राज गुप्ता आनंद मिश्रा बड़े भाई, हर्ष मायर अमन मिश्रा छोटे भाई, और उनकी पड़ोसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस शो में वो है सुनीता राजवर जो प्ले करती हैं बिट्टू की मदर। अब इस शो में ये 5 कैरेक्टर्स बहुत धूम मचाते हैं और इन्होंने सीज़न 1, 2, 3 में तो मज़ेदार पंचेस फेंके हैं। पता नहीं क्यों ये सीज़न कुछ ज़्यादा ही यूजुअल लग रहा है। आनंद मिश्रा अन्नू भैया अपने बॉस से लड़े जा रहे हैं, हम वहाँ प्रवचन दे रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है, लोग कितने गंदे होते हैं। वो स्टोरी भी अधपकी सी रह गई। ठीक है, फिर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ वो है अमन मिश्रा, अमन का कैरेक्टर। देखिए, अब अमन का जो डील डॉल है ना वो किसी तरह से भी उनकी उम्र का नहीं लगता। सीज़न 1 में भी मुश्किल था लेकिन तब भी आप देख लेते थे। सीज़न 4 में आते आते अब उनको या तो एज जंप करा देनी चाहिए थी, अब थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। अब अमन की जो स्टोरी है वो बहुत ही हद तक बहुत यूजुअल कर दी है। अब उनका डील डॉल और उनकी बॉडी लैंग्वेज उस स्टोरी से मैच नहीं करती कि उस एज में प्यार होना, लड़कियों में इन्वॉल्व होना, सेक्स की बातें डिस्कस करना या किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं। लेकिन क्योंकि आप उनको उस रूप में देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ा जो मिसिंग था ना सीज़न 1, 2 एंड 3 में, जो केमिस्ट्री संतोष मिश्रा एंड उनकी पत्नी शांति मिश्रा की थी वो इस सीज़न में मिसिंग है। पहला एपिसोड इन दोनों के ऊपर ही आधारित है बट वो केमिस्ट्री नहीं है, वो नोक झोंक। एक तो संतोष जी की हेयर स्टाइल बदल के एकदम मूड ऑफ कर दिया। उनके वो घुंघराले बालों वाला लुक कितना प्यारा था, पता नहीं उनको ये क्यों नया लुक दिया गया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो स्टोरी का एक नेचुरलनेस है ना, सिंप्लिसिटी थी, छोटी छोटी बातों में स्टोरी निकल जाती थी। इस बार हमने तहरी और डिसअपॉइंटमेंट को भी मिस किया जो हमेशा आते था। एक बहुत बड़ा एपिसोड बन गया कबाड़ी को लेकर। अगेन उस एपिसोड में वो जिंग नहीं था। हाँ, एक सीन बहुत प्यारा लगा मेरे को, जो बिट्टू की मम्मी जब धीरे से अन्नू को बताती हैं कि अमन घर से भाग गया है और अंदर आके वो कैसे संतोष और शांति जी को चाय की बातें करके उनका ध्यान बटा देती है। ऐसे ही होते हैं पड़ोसी जो आपके दुख में भी आपको और दुखी करने की कोशिश नहीं करते, साथ देते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन था। बहुत ऐसे शोज़ बन रहे हैं जिनमें लोगों को ज़्यादा नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल आपका पंचायत है इस सीज़न में, कि भलाई तो है ही नहीं दुनिया में, सब खत्म हो गई है। एटलीस्ट बिट्टू की मम्मी का वो शेड दिखा के मुझे खुश किया। ओवरऑल जब आप सीज़न 1 और 2 और 3 को देखेंगे और 4 पे आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि राइटिंग मटेरियल थोड़ा ख़त्म हो गया या वीक हो गया, या जो डेवलप करना था वो कर दिया। मुझे लगता है कई शोज़ को ना कुछ सीज़न में ख़त्म कर देना चाहिए। जब आपको लगता है कि वो क्वालिटी हिट नहीं हो रही, खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ सीज़न में ही मटेरियल बहुत अच्छा चलता है। आप उन्हीं एक्टर्स को लेके कोई नए कॉम्बिनेशन में कोई नया शो लेके आएँ, दैट इज़ मच बेटर कि आप उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस को मिट्टी में मिला दें एकदम एक खिचड़ी पका के। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होना चाहिए क्रिएटिव एजेंसीज एंड क्रिएटिव बॉसेस को लेकर। इसमें भी एक पानी का सीन और ड्रम का सीन जो कबाड़ी वाले एपिसोड की स्टार्टिंग है वो भी है, समझ नहीं आया। और लकी का इसमें रोल थोड़ा बहुत दिखाया है। अब बहुत प्यारा उनका एक इंटरेक्शन है, लेकिन अगेन उनका जो स्टार्टिंग वो इश्क की कहानी
मतलब कई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, या तो 5 एपिसोड का सीज़न था तो उसमें सारी चीज़ें हो नहीं सकती थी, तो शायद चीज़ें ला के ख़त्म कर दी बीच में और तरीके से। तो वो एक बहुत ही अजीब सा लगा मेरे को, और शायद कई चीज़ें उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर वो बाद में कभी डिस्कस ही होनी नहीं थी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक माँ बाप बच्चों से ज़्यादा जवान लगे। दोनों बच्चे, दोनों लड़के बहुत ओवरवेट और बहुत ही मैच्योर लगे कंपेयर टू जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, और माँ बाप तो सुपर फिट। इस सीज़न में जो एक्टर हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग मुझे लगे वो दो एक्टर्स हैं, गीतांजलि कुलकर्णी जो शांति मिश्रा प्ले करती हैं, और सुनीता राजवर जो बिट्टू की मम्मी प्ले करती हैं। मैंने आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं ये दोनों, बहुत नेचुरली अपना रोल प्ले करती हैं। वो जो एक सीन है जब उनकी चेन चोरी होती है, इट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट सीन, कि घर की एक औरत जब ये सोचती है कि उसके कारण एक नुकसान हो गया तो उस पर कितनी बीतती है। तो वो एक सीन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगेन जैसे होता है वो सीन चलता रहता है। उस एपिसोड की एंडिंग वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स है इस सीज़न की। आई थिंक वो 15 मिनट बहुत बढ़िया है। बट अगेन मैं वही बोलूँगा कि बहुत चीज़ें शुरू की गई, बट जैसे कि उनको उसके एंड तक नहीं ले जाया गया, बस शुरू कर दी तो बस ही रह गई। मैं बहुत दिल पे पत्थर लिख के 3 आउट ऑफ 5 दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा 5 आउट ऑफ 5 शो है हर सीज़न बार बार। मैं होप करूँगा कि ये स्टोरी या तो यहीं रोक दी जाए, या एक कुछ सालों का जंप लेके वापस आए और कुछ एक डिफरेंट सिनारियो में वापस आए, क्योंकि जो अब जहाँ ये पहुँच गया है अब इसको और आप मत नहीं सकते। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई और ओपिनियंस है प्लीज़ शेयर करिएगा। आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव अ डिबेट इस टॉपिक पे। मैं रिव्यू करता रहूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को किसी के साथ शेयर करिएगा जिसको गुल्लक अच्छा लगता हो। फिर मिलेंगे। डू टेक केयर, बाय बाय।